आइए दोस्तों, मैं सुबोध कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जीके भारत बिहार पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे से होंगे और तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो दरोगा की तैयारी, पीटी का, अगर उसका सिलेबस देखा जाए दोस्तों, तो आज जो वीडियो बन रहा है उसी सिलेबस में से एक चैप्टर है जो कि जल धारा से पूछा जाता है। गर्म और ठंडी किस महासागर की धाराएं हैं। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 3 महासागर का नाम याद रखना है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। बस बाकी सब भूल जाइए, ठीक है। इन्हीं 3 से जो है क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर हम ठंडी जलधारा कभी पढ़ते हैं, कभी गर्म जलधारा पढ़ते हैं, तो उससे क्या होता है, कभी लगता है अटलांटिक महासागर का है, कभी लगता है प्रशांत महासागर का है, तो मिक्स हो जाता है और भूल जाते हैं, लंबे समय तक याद नहीं रह पाता। लेकिन अगर हम दोनों को बांट कर पढ़ें, जैसे ठंडी जलधारा को अलग कर लें, कुछ कॉमन ढूंढ कर, तो याद रखना जो है आसान हो जाएगा। जैसे कि सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अटलांटिक महासागर से ही, क्योंकि उसी का जो है गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा बहुत ज़्यादा है अगर तुलना किया जाए प्रशांत महासागर और हिंद महासागर की। तो दोस्तों क्या होगा कि आज हम एक ट्रिक के माध्यम से जो है प्रशांत महासागर की और अटलांटिक महासागर की जितने भी जो है ठंडी जलधारा है उसे याद कर लेंगे। उसके बाद हिंद महासागर की मात्र 4 जलधाराएं हैं, उन्हें याद करना है, सब क्लियर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखना है। ट्रिक है ठंडी जलधारा का कि ग्रीन बगुले ने, ध्यान देना दोस्तों, ग्रीन बगुले ने लेबर की आंखों में बोल्ट और कान में ठंडा केला क्यों फेंका। कि ग्रीन बगुले ने लेबर की आंखों में बोल्ट, नट वाला बोल्ट, और कान में ठंडा केला क्यों फेंका। ठीक है, 1-2 बार अगर इसको लिख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हो जाएगा संभव। क्योंकि तो ग्रीन बगुले ने लेबर की आंखों में बोल्ट, ग्रीन बगुले ने लेबर की आंखों में बोल्ट और कान में ठंडा केला क्यों फेंका। बस इतना ही तो याद रखना है दोस्तों। एक शायरी है, समझ, एक लव लेटर लिख रहे हैं, उसी को दे रहे हैं। तो ग्रीन बगुले ने लेबर की आंखों में बोल्ट और कान में ठंडा केला क्यों फेंका। ठीक है, अब ये जो जितने ये अगर दोहा है जो दोस्तों, अगर आप यह शायरी जो है अगर आप याद कर लेते हैं तो समझ जाइए कि आपको जो है ठंडी जलधारा प्रशांत महासागर की और अटलांटिक महासागर का जो है क्लियर हो गया। ठंडी जलधारा, इसको देखिए दोस्तों किस तरह से बैठाते हैं। ग्रीन का मतलब हुआ ग्रीन, ग्रीन का मतलब हो जाता है ग्रीनलैंड की धारा। बगुले का मतलब हो जाता है वेनेजुएला और वेनेजुएला। बगुले का मतलब 2 चीज याद रखना दोस्तों, वेनेजुएला और वेनेजुएला, क्योंकि दोनों एक ही अक्षर से स्टार्टिंग है। तो बगुले का मतलब हुआ वेनेजुएला और वेनेजुएला की धारा। लेबर का मतलब हो गया लेब्राडोर की धारा। लेबर का मतलब लेब्राडोर की धारा। आंखों का मतलब हो गया ओखोस्टक की धारा, ओखोस्टक की धारा। बोल्ट का मतलब हो गया हमबोल्ट की धारा। कान का मतलब हो गया कनारी की धारा। केला का मतलब हो गया कैलिफोर्निया की धारा। और क्यू का मतलब हो गया क्यूराइल की धारा। और फेंका का मतलब हो गया फॉकलैंड की धारा। फिर से, ग्रीन का मतलब ग्रीनलैंड की धारा। बगुले का मतलब वेनेजुएला और वेनेजुएला की धारा। लेबर का मतलब लेब्राडोर की धारा। आंखों का मतलब ओखोस्टक की धारा। बोल्ट का मतलब होगा हमबोल्ट की धारा। कान का मतलब हो गया कनारी की धारा। केला का मतलब हो कैलिफोर्निया की धारा। क्यू का मतलब हुआ क्यूराइल की धारा। और फेंका का मतलब हो गया फॉकलैंड की धारा। ये जो जितनी जलधाराएं हैं ये सब के सब क्या है, ठंडी जलधारा है। लेकिन प्रशांत महासागर का भी इसमें है और अटलांटिक महासागर का भी इसमें है। तो अटलांटिक महासागर की जलधाराएं जो है काफी ज्यादा है, तो क्यों ना हम प्रशांत महासागर का अगर याद कर लेते हैं तो अटलांटिक अपने आप याद हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, ये बोल्ट हो गया और ये हो गया केला अर्थात कैलिफोर्निया, और ये हो गया क्यूराइल। यही 3 जो है दोस्तों प्रशांत महासागर की जलधारा है।
लेकिन जो भी हो है तो ठंडा जलधारा। ठीक है, ठंडी जलधारा। बोल्ट का मतलब हो गया हमबोल्ट, प्रशांत महासागर की। केला का मतलब कैलिफोर्निया की, प्रशांत महासागर की। और क्यू का मतलब हो गया क्यूराइल की धारा जो है प्रशांत महासागर की। ये तीनों याद, बाकी सब का सब लगा दीजिए अटलांटिक महासागर की जो है ठंडी जलधारा है। और भी एक तरीका इस तरह से याद कर सकते हैं, बोल्ट का मतलब हो गया कि प्रशांत नाम का कोई व्यक्ति है, वो क्या है, एकदम बोल्ट है लेकिन ठंडा रहता है वो। ठीक है, प्रशांत नाम का एक व्यक्ति है जो क्या है, बोल्ट है, एकदम पूरा शक्ति से भरपूर है लेकिन ठंडा रहता है। तो प्रशांत हमबोल्ट जलधारा। केला का मतलब हो गया कैलिफोर्निया की धारा लेकिन ठंडी जलधारा। केला का मतलब बताइए, कैलिफोर्निया जलधारा जो है ठंडी जलधारा है। अब प्रशांत जो है ठंडी में ज्यादा केला अगर खाएगा तो और ठंडा लग जाएगा, तो इस तरह याद रखना है। केला का मतलब हो गया केला रखना है, और केला जो है ज्यादा नहीं खाना है क्योंकि क्या हो जाएगा, ठंडी लग जाएगी। किसको मना कर रहा है, तो प्रशांत को कहा जा रहा है कि केला ज्यादा मत खाना क्योंकि ठंडी लग जाएगी। तो प्रशांत महासागर, कैलिफोर्निया की धारा, कैसी धारा, ठंडी धारा। अब एक हो गया क्यू का मतलब है क्यूराइल की धारा, ये भी प्रशांत महासागर। क्यूराइल में क्या है, रॉयल है। प्रशांत एक ऐसा व्यक्ति है जो रॉयल में रहता है। रॉयल का मतलब क्या, क्यूराइल की जलधारा जो है प्रशांत महासागर की जलधारा है लेकिन कैसी है, रॉयल है, तो क्या है, फिर भी ठंडी जलधारा। ठीक है दोस्तों, तो ग्रीनलैंड की जलधारा। बगुले का मतलब क्या, वेनेजुएला और वेनेजुएला की धारा। लेबर का मतलब, लेबर व्यक्ति क्या करता है दोस्तों, ठंडा तो रहता है, तो लेब्राडोर की धारा। आंखों का मतलब होगा अकोस्टक की धारा। बोल्ट का मतलब हमबोल्ट की धारा। कान का मतलब कनारी की धारा। केला का मतलब कैलिफोर्निया की धारा। क्यू का मतलब क्यूराइल की धारा। रॉयल प्रशांत रॉयल। ठीक है, अब फेका का मतलब फॉकलैंड की धारा। फेका का मतलब, यहाँ पी के मतलब प्रशांत हुआ, ए का मतलब अटलांटिक महासागर। क्लियर, तो ये तो होगा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा और प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा। अब क्या बचता है कि प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं को याद कर लेते हैं। प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा को याद कर लिया जाए। जैसे जिस भी धारा के आगे दोस्तों पहला अक्षर अगर अ मिलता है तो उसको आग बना देना है। अगर अ मिला तो आग बना दीजिए, और जब आग लगेगा तो गर्मी उत्पन्न होगा, अर्थात गर्म जलधारा होगा। क्लियर, जैसे अलास्का की धारा। तीन ऐसी जलधाराएं हैं जिसका जो है पहला वर्ड जो है अक्षर वो क्या है, अ से शुरू है। एक अलास्का, एक अल्नीनो और एक अगलुहास। अगलुहास जो है हिंद महासागर की है सिर्फ ये, बाकी जो दो है अलास्का और अल्नीनो, ये दोनों जो है प्रशांत महासागर की है। तो आग की बात कहें अर्थात अलास्का हो गया और अल्नीनो, दोनों से आग का बात निकालना है, आग शब्द बनाना है, और आग लगेगा तो इसका मतलब क्या है, गर्म जलधारा है। किसका, प्रशांत महासागर का। यहाँ ध्यान देना दोस्तों, अलास्का और अल्नीनो जो कि गर्म जलधारा है, किसका है, प्रशांत महासागर का। ठीक है, अब गर्म हो गया तो उसको किसी तरह से शांत करना है। अलास्का यानी आग को क्या करना है, शांत करना है। शांत का मतलब प्रशांत याद रखना है। क्लियर। क्यूरोसिया की धारा। क्यूरोसिया, जैसे कोई पूछ रहा है कि क्यों रो रहा है, तो बहुत गर्मी है, गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रहा है इसलिए रो रहा है। ठीक है, तो ठीक है, गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो ठीक है, शांत रहो। शांत का मतलब क्या, प्रशांत महासागर, और क्यों रो रहा है तो गर्मी पड़ रहा है, गर्मी ज्यादा लग रहा है इसलिए गर्म जल धारा हो जाएगा। ठीक, एक है सुसीम और एक है इक्वेटोरियल जल की धारा। सुसीम को किस तरह से याद रखना दोस्तों, कि सिसीम का मतलब यहाँ देखिए सीम, अर्थात ये सीमा हो जाता है। सुसीमा अगर हम लिख दें तो सीमा से क्या हो जाएगा, यहाँ सीमा अगर कर देते हैं तो सीमा हो जाता है, अर्थात दो देशों के बीच की सीमा। वहां पे क्या होता है, शांति नहीं रहता है, क्या रहता है, गर्मा गर्मी चलते रहता है, अर्थात शांति नहीं रहता है, मतलब प्रशांत महासागर, और गर्मा गर्मी का मतलब वो गर्म जल धारा। क्लियर। उसके बाद बचा कौन, इक्वेटोरियल की धारा। इक्वेटोरियल, इसको एक साथ याद रखना है। सीमा जो होता है क्या होता है, जो बॉर्डर होता है वो क्या होता है, रियल होता है। क्या होता है,
इक्वेटोरियल यानी अर्थात रियल होता है ये सीमा, जिसका भी हो रियल होता है, तभी तो वहां गर्मा गर्म का माहौल होता है, ठीक है। और वहां शांत नहीं रहता, शांति नहीं रहता, अर्थात प्रशांत महासागर की धारा है। और कैसी धारा है? सीमा और रियल सीमा की बात किया जाए तो सीमा पे क्या होता है? गर्मा गर्मी का माहौल रहता है, अर्थात गर्म जल धारा है, शांत नहीं रहता है, तभी तो गर्म वाली बात होती है यहाँ पे। तो क्या हुआ? प्रशांत महासागर की कैसी जल धारा है? तो गर्म जल धारा। एक और धारा है दोस्तों प्रशांत महासागर की, वह भी गर्म जल धारा है, जो कि पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा। इसको तो याद रखना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि पूर्व में क्या होता है? सूर्य होते हैं, सूर्य भगवान होते हैं, और सूर्य भगवान से क्या निकलता है? गर्मी निकलता है, अर्थात गर्मी। गर्मी का मतलब क्या? गर्म, अर्थात गर्म जल धारा हो गया। पूर्व में है तो गर्म जल धारा। अगर पश्चिम में पूछेगा तो पश्चिम में सूर्य डूब जाते हैं तो ठंडी जल धारा हो जाएगा, क्लियर। लेकिन पास से प्रशांत और पास से पूर्व, याद रखना दोस्तों, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा पास से पूर्व, पास से प्रशांत महासागर। लेकिन पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन की धारा अगर पूछेगा तो हिंद महासागर लगाना है। पश्चिमी का अगर पूछेगा तो हिंद महासागर, पूर्वी के अगर ऑस्ट्रेलिया का पूछेगा तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया पास से पूर्व, पास से प्रशांत महासागर की धारा है, और पूर्व में है धारा, इसका मतलब गर्म जल धारा होगा, क्लियर। तो अलास्का कैसी धारा है? अलास्का, अच्छा आग की बात है तो प्रशांत महासागर। अल्नीनो अगर पूछ दे, अच्छा जैसी यहाँ आया समझ जाना है कि आग की बात है, आग का बात है तो गर्म जल धारा होगा ही होगा, ठीक है। तो प्रशांत महासागर। क्यों रोसिया, क्यों रो रहा है सिया? तो गर्मी ज्यादा पड़ रहा है, अच्छा ठीक है शांत हो जाओ, तो गर्म जल धारा प्रशांत महासागर। सीमा, सुसीमा और इक्वेटोरियल सीमा है जो रियल होता है, इसीलिए तो वहां पे क्या होता है? गर्मा गर्मी का माहौल रहता है, शांति नहीं रहता है। तो इस तरह से याद रखना है दोस्तों, सुसीमा की धारा और इक्वेटोरियल की धारा जो है गर्म जल धारा है, और किस महासागर की है? तो प्रशांत महासागर की है, क्लियर। अब यहाँ पे टेस्ट ले लिया जाता है दोस्तों, ठंडी जल धारा प्रशांत महासागर का हम जो इधर बता चुके हैं इस ट्रिक के माध्यम से, उसको जांच लेते हैं। क्या था? क्यूराइल की धारा, क्यूराइल की धारा, क्यू रॉयल अर्थात रॉयल की धारा। रॉयल है, रॉयल है तो कौन था रॉयल में रहता था? तो प्रशांत रहता था, लेकिन शांत रहता था, अर्थात ठंडा ठंडा रहता था, अर्थात ठंडी हो गया प्रशांत महासागर की ठंडी। देखिए यहाँ पे क्यूराइल है। कैलिफोर्निया की धारा, कैली, कैली का मतलब केला, केला ज्यादा खाएंगे तो प्रशांत को क्या हो जाएगा? ठंडा लग जाएगा, तो कैलिफोर्निया की धारा प्रशांत महासागर की ठंडी जल धारा। हमबोल्ट की धारा, हमबोल्ट अर्थात प्रशांत जो है वोल्ट है, लेकिन इतना ताकत रहते हुए भी वो क्या है? शांत है, ठंडा है, तो ठंडी जल धारा प्रशांत महासागर की। तो मेरे दोस्तों प्रशांत महासागर की गर्म, ठंडी और अटलांटिक महासागर की जो है ठंडी जल धाराएं आपको याद हो चुका होगा, क्लियर। अब हम दोस्तों देखते हैं हिंद महासागर की धारा जो है, मात्र 4 आपको याद रखना है, तो और भी, लेकिन कुछ ऐसे जल धाराएं हैं जो कि महासागर के नाम पे ही है, तो उसे याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते। तो हिंद महासागर की 4 धाराएं हैं। तो हिंद जैसी लग गया, समझ जाइए कि अपना देश हिंद अर्थात अपना देश भारत की बात किया जा रहा है। तो भारत को जो है 4 नामों से पुकारा जाता है। कौन कौन? आर्यावर्त, हिंदुस्तान, इंडिया और भारत, बस 4 नाम है, तो 4 जलधारा आपको याद कर लेना है, जिसमें एक तो आपको याद ही हो चुका होगा, क्योंकि पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, पूर्व ऑस्ट्रेलिया, याद रखना है। पूर्व है प्रशांत महासागर, और पश्चिम है तो यहाँ लगा देना है हिंद महासागर। तो पश्चिम में सूर्य डूबता है तो अर्थात ठंडी जलधारा, और पूर्व में जो थे सूर्य उदय होता है तो हो गया गर्म जलधारा, लेकिन पास से पूर्व, पास से प्रशांत महासागर। तो पश्चिम में हो गया पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा जो है कैसी है? ठंडी जलधारा, क्लियर। अब देखिए, एक है मोजाम्बिक की धारा, अग्लुहास की धारा और दक्षिण विश्वत जलधारा। याद रखना दोस्तों, हिंद महासागर में 4 जलधाराएं आपको याद रखनी है, इसमें 3 गर्म है। आज भी देखिएगा कि हिंदुस्तान का 4 व्यक्ति जहां पे अगर खड़ा है तो 3 व्यक्ति हमेशा गर्म वाली बात करेगा, गर्म रहेगा, ठीक है। लेकिन एक ही रहता है जो पश्चिम में रहता है वह ठंडा रहता है। तो 4 याद रखना है, 3 गर्म 1 ठंडा। पश्चिम में है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा तो ठंडी है, बाकी तीनों क्या हो गया? गर्म हो गया। तो मोजाम्बिक की धारा गर्म जलधारा,
अग्लुहास, आग, ये देखिए आग, अग्लुहास में आग खुद आ रहा है, अर्थात ये आग की बात कर रहा है, इसका मतलब गर्म जलधारा होगा। लेकिन ध्यान देना यही दोस्तों, अलास्का और अल-नीनो, अलास्का और अल-नीनो है जो प्रशांत महासागर की, और ये अग्लुहास है। आज भी देखिए हिंदुस्तान सबसे आगे रहता है, हाँ, अग्लुहास अर्थात सबसे आगे कौन? हिंदुस्तान, अपना देश हिंदुस्तान। तो अग्लुहास की धारा कैसी जलधारा? गर्म जलधारा। और दक्षिण विषुवत की जलधारा कैसी है? तो भी गर्म जलधारा है। इसको किस तरह से याद रखना, एक दक्षिण और एक उत्तर पूछेगा, तो कुछ भी पूछे, उत्तर पूछे चाहे दक्षिण पूछे, लेकिन विषुवत अगर बोल दे तो बताइए, विषुवत जो है ग्लोब है, विषुवत पे क्या होता है? सूर्य का प्रकाश, विषुवत रेखा पर जो सूर्य का प्रकाश जो है निरंतर पड़ते रहता है, अर्थात सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पे होगा? तो विषुवत रेखा पे। अर्थात कहने का मतलब है कि उत्तरी पूछे या फिर दक्षिणी पूछे, दोनों ही हालात में अगर विषुवत पूछ दे तो विषुवत रेखा पर हमेशा गर्मी अर्थात गर्म जल धारा होगा। इसको याद रखना। तो दक्षिण में ना आ रहा, अर्थात यहाँ की हिंद, हिंद में भी ना आ रहा है, दक्षिण हिंद, दक्षिण हिंद, दक्षिण हिंद, अर्थात हिंद महासागर, हिंद महासागर की कैसी जल धारा है? तो गर्म जल धारा है, क्योंकि विषुवत रेखा की बात की जा रही है। ठीक है। मोजाम्बिक की धारा, मोजा अगर हम पढ़ते हैं तो क्या पैदा करता है? वो गर्मी पैदा करता है, अर्थात मोजाम्बिक। इस तरह से याद रख सकते हैं। अग्लुहास में आग है, तो आग क्या पैदा करेगा? गर्मी पैदा करेगा, अर्थात गर्म जल धारा। दक्षिण विषुवत पे क्या पैदा होगा? सूर्य का रोशनी बराबर रहता है, तो क्या होगा? गर्म होगा, अर्थात गर्म जल धारा है। हिंद महासागर की चार क्लियर। मोजा अर्थात मजा, मोजा अर्थात मजा, मजा किसी की बाप का गुलाम नहीं होता, मजा आती नहीं, मजा लेना पड़ता है। कैसे? मोजा पहनकर। क्लियर। तो मोजाम्बिक की जलधारा, अग्लुहास की धारा और दक्षिण विषुवत की जलधारा, ये तीनों गर्म, और ये क्या हो गया? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा जो कि ठंडी जलधारा है। क्लियर है ये चार। अब देखिए दोस्तों, प्रशांत महासागर की जलधारा आपको गर्म याद हो चुका, ठंडी याद हो चुका, अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा याद हो चुका, और हिंद महासागर की गर्म और ठंडी जलधारा याद हो चुका। अब जो भी आएगा सब के सब क्या हो जाएगा? सब के सब जो हो जाएगा अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है, गर्म जलधारा। जैसे ये सब क्लियर। अब देखिए अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा जो है कौन कौन है? गल्फ स्ट्रीम, बार बार पूछा जाता है। ब्राजील की धारा, बड़ा जाल है, एकदम बड़ा जाल है, पूरा माहौल गर्म है एकदम। ठीक है, तो गर्म जल धारा हो गया। इरमिंजर, इरमिंजर, जर में देखिए जर आ रहा है, इरमिंजर, जरना का मतलब क्या? गर्म। इस तरह से दिमाग लगाइए, इरमिंजर, जरना है, कोई जर रहा है तो जरूर है कि गर्म है। फ्लोरिडा, फ्लोरिडा, फ्लोरिडा की धारा, फ्लोरिडा की धारा। नॉर्वे की जलधारा, नॉर्वे की जलधारा, कोई काम करने जा रहा है, कह रहा ना वे ना कर, क्यों ना कर? इसलिए ना कर ताकि जल जाएगा, जल जाएगा का मतलब क्या? गर्म होगा, तभी तो जलेगा। तो नॉर्वे की जलधारा गर्म जलधारा। ठीक है, लेकिन वो व्यक्ति छू देगा, उसको छू देगा, क्योंकि वो व्यक्ति क्या है? अटल है, ना मानेगा। ठीक है, तो नॉर्वे की जलधारा कैसी जलधारा? गर्म जलधारा। किसकी है? तो अटलांटिक महासागर की। उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, उत्तरी विषुवत रेखीय धारा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिक्कत हो सकता है कि दक्षिण में ना हम बताए थे कि नौ किस में आएगा, तो हिंद में, दक्षिण में हिंद। ठीक है, और उत्तरी विषुवत रेखीय बोलेगा तो उ से क्या बनेगा? उ से, जैसे उ लिख दिए हैं, उ से क्या बना सकते हैं? अ बना सकते हैं। प्रशांत थोड़ी बना सकते हैं, हिंद थोड़ी ना बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? अ से कौन सा महासागर होगा? तो अटलांटिक महासागर होगा। क्लियर। इन्हीं में है जो ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद उत्तरी अटलांटिक की धारा, तो उत्तरी अटलांटिक तो खुद ही बोल रहा है अटलांटिक, तो अटलांटिक का मतलब अटलांटिक महासागर की ही धारा है। ठीक है, तो अटलांटिक महासागर की कौन कौन सी गर्म जल धारा है? गर्म जल धारा है, याद रखना दोस्तों। गल्फ, ठीक है, ब्राजील, बड़ा जाल है, पूरा गर्मा गर्म का माहौल है। ठीक है, इरमिंजर, अच्छा इरमिंजर जर रहा है, तो जर रहा है तो अटल है, जर जाएगा। ठीक है, जरना का मतलब क्या? गर्म का माहौल। फ्लोरिडा, फ्लोरिडा, फ्लोरिडा की धारा, फ्लोरिडा की धारा कैसी जलधारा है? तो गर्म जलधारा किसकी है? तो अटलांटिक महासागर की है। नॉर्वे जलधारा, नॉर्वे जलधारा कैसी है? ना भी ना छूना, छूना नहीं है, अर्थात जल जाओगे, मना कर रहा है उसको, इसका मतलब। लेकिन वो छू देता है, क्योंकि वो अटल है, जो करता है वो कर ही देता है। क्या मंगल जी?
तो नॉर्वे की जलधारा कैसी जलधारा है? तो गर्म जलधारा है। उत्तरी विषुवत रेखा, विषुवत रेखा देखिए आ गया, ऊ से क्या बनेगा? ऊ से बनेगा अ का मतलब अटलांटिक महासागर, और विषुवत की बात आया तो भैया आंख मूंद के गर्म जलधारा लगा दीजिए, ठीक है। और उत्तरी अटलांटिक जलधारा है तो अटलांटिक तो इसमें लगा हुआ ही है, तो अटलांटिक महासागर की जलधारा हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो आइए फिर से एक बार देखते हैं, रिवाइज की तैयारी करते हैं। तो इसमें क्या है, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे ग्रीन बगुले ने लेबर की आंखों में बोल्ट, नट वाला बोल्ट, और कान में, तो आंख और कान का जो है दूरी बहुत कम है, इसलिए याद रखना है कि आंखों में बोल्ट, देखते हैं कभी कभी किसी का आंख जो होता है बोल्ट होता है, तो आंखों में बोल्ट, और का से कान, और का से केला, का से कान, का से केला, वो भी कैसा केला? ठंडा केला, ठंडी केला। ठंडा का मतलब हो गया क्या? ठंडी जलधारा। क्यों फेंका? दूसरे जगह फेंक देता, उसी में कान में क्यों फेंका? किससे डाला होगा पता नहीं, ठीक है। तो ग्रीन बगुले ने लेबर की आंखों में बोल्ट और कान में ठंडा केला क्यों फेंका? हो गया। ये जो है ठंडा का मतलब ठंडी जलधारा, इसको कितना जाना? ग्रीन से ग्रीनलैंड की धारा, क्लियर। बेंगुएला की धारा और वेनेजुएला की धारा, दोनों एक जैसा लग रहा है। बगुले से बना बेंगुएला और वेनेजुएला, ठीक है। लेबर का लेब्राडोर, आंखों के अखोष्टक की धारा, आंख से अखोष्टक की धारा, अब आंख से आंसू गिरता है, इसका मतलब कैसा? ठंडा, ठीक है। बोल्ट का मतलब एकदम बोल्ट है, प्रशांत बोल्ट है, प्रशांत महासागर की जलधारा, लेकिन ठंडी जलधारा। कान का मतलब क्या हुआ? कनारी जलधारा, कनारी की धारा। केला का मतलब, अच्छा प्रशांत, केला ज्यादा मत खा, ठंडी लग जाएगी। कैलिफोर्निया की धारा, केला से कैलिफोर्निया की धारा, किसको मना कर रहे हैं? प्रशांत के। अच्छा, प्रशांत महासागर की जो है ठंडी जलधारा है। क्यू का मतलब हुआ क्यूराइल की धारा, क्यूराइल, रॉयल मतलब रॉयल, प्रशांत जो है रॉयल में रहता है, लेकिन रॉयल कब रहता है? जब ठंडा रहता है, ठीक है। उसके बाद फेंका, फेंका का मतलब फॉकलैंड, फॉकलैंड की जलधारा, फॉकलैंड की जलधारा, क्लियर। प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा को याद करना है, किस तरह से याद रखना है दोस्तों? ये ट्रिक आपको याद होना चाहिए, प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा याद होना चाहिए, और ये हिंद महासागर की धारा आना चाहिए, बाकी सब क्लियर हो जाएगा। प्रशांत महासागर की पास से प्रशांत, पास से पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा, अच्छा पूर्वी है तो पास से पूर्व होता है, पास से प्रशांत महासागर भी होता है। तो पूर्व में सूर्य है तो सूर्य से क्या प्राप्त होगा? गर्मी, अर्थात गर्म जलधारा।